हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 16 विथ राज में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, इस चैनल के माध्यम से हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। तो आज आपका जो एग्ज़ाम है 24 फरवरी से स्टार्ट है। 24 फरवरी को केंद्र में रखते हुए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी गद्य और पद्य दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। कृपया आपसे हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आपसे हम बार बार कहते हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन हम पूछते हैं, उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए सबसे पहले ये है आपका पहला, देख लेते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, ये कल का होमवर्क था। सन 1932 में, सन 1936 में, सन 1938 में, सन 1940 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? सन 1936 में, ये नहीं, सन 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, साहित्य लोचन, राग दरबारी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पहले का ए नंबर होगा, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल। क्या नाम है? जटमल। भाई जटमल, जटमल इसके लेखक हैं गोरा बादल की कथा के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा भोज का सपना के लेखक हैं। राजा भोज का सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, इंसा अल्लाह खां हैं या राधाचरण गोस्वामी हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है दूसरे का क्या रहने वाला है? ए नंबर, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है मित्रों, चलिए तीसरा नंबर पर सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सदल मिश्र की है, राजा लक्ष्मण सिंह की है, स्वामी दयानंद की है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो तीसरे का क्या रहने वाला है? स्वामी दयानंद की, स्वामी दयानंद की। चलिए अगले प्रश्न तरफ आज का अगला प्रश्न नंबर 4। माधव विलास के लेखक हैं। तो माधव विलास के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ, लल्लूलाल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है लल्लूलाल। लल्लूलाल की एक बहुत ही फेमस रचना प्रेम सागर। प्रेम सागर, प्रेम के चक्कर में पढ़ के लल्लू हो गए कैसे भैया? लाल। तो आप लोग प्रेम वगैरह चक्कर न करें, पढ़ें, पढ़ाई करें। ठीक है, प्रेम के चक्कर में लल्लू कैसे हो गया? लाल हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों याद किए रहें, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी साहित्य की भूमिका जब पूछेगा तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास जब पूछेगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। मतलब वो कौन से लेखक हैं जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के भारतेंद्र युग में नहीं थे? ये आप सीधा सिंपल सी बात कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये और ये और ये सब के सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक हैं। और कौन नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त।
इसलिए आपका 6 का जो राइट आंसर रहने वाला है वह सी नंबर रहने वाला है, 6 का सी, बाल मुकुंद गुप्त। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है भाई। इसका आंसर तो आप लोगों को जैसे ही देखें तुरंत फट से जवाब बताना चाहिए। वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, केशव, चंद्रबरदाई, छत्रसाल। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, चंद्रबरदाई। वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल किस लेखक ने दिया, वीर गाथा काल नाम किस लेखक ने इसका नाम दिया। तो वीर गाथा काल मतलब वीरों का काल। तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया था भैया, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। आदिकाल नाम इसका किसने दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भारतेंद्र से पूर्व के लेखक हैं, भारतेंद्र युग के पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, राय कृष्ण दास। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है भाई, आप सदा सुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास या राय कृष्ण। तो 8 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, सदा सुख लाल। बाकी ये तीनों सभी के सभी भारतेंद्र युग के लेखक हैं। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक गद्य का जनक क्या, रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ये थोड़ा सा यहाँ एरर हो गया है, ये यहाँ होना चाहिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आधुनिक गद्य का जनक किन्हें कहा जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। का आपका 9 का डी नंबर आंसर रहेगा। डी में आप ऑप्शन बना लीजिएगा, क्या रहेगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। साकेत कृत के रचनाकार हैं, साकेत कृत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर अज्ञेय। अज्ञेय भी मिस, ये देखिए टाइपिंग एरर है मित्रों, और कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञेय आपको पता होगा, आप पढ़े लिखे हैं कैसे लिखा जाएगा इसे, ठीक है। अज्ञेय। तो साकेत कृत के रचनाकार कौन है आपका, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते। चलिए मित्रों 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हरिऔध का जन्म स्थल कहाँ, एबटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 11 का बी नंबर, निजामाबाद। हरिऔध का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है, निजामाबाद, ठीक है। 12 नंबर, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मैथिली शरण गुप्त को या अज्ञेय को। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 12 का क्या रहेगा, सी को, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के सम्मान से राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है, किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी, महात्मा गांधी ने। तार सप्तक के संपादक कौन है, विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका 13 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो 13 का सी, अज्ञेय। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रिय प्रवास का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 15 नंबर, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है 1938 से 1953 तक, सन 1953 से अद्यतन मतलब आज तक, सन 1938 से सन 1918 से सन 1929 तक, सन 1925 से 1953 तक। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ये कोई नहीं रहने वाला है, जो आप पढ़े होंगे ये हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो ये देखिए छायावादोत्तर काल दिया है, तो ये 38 से 47 तक, कब तक, 38 से 47 तक। आप पहला मान सकते हैं, बाकी जो राइट होगा 38 से 47 होगा। अगर ऑप्शन दोनों मिल जाए तो ये, बाकी अगर नहीं मिलता है तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किन्हें माना जाता है, शिल्पा को, देवसेन को,
सरहपा को या फिर कुमार रासो को। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है, सरहपा को माना जाता है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। नई कविता युग की रचना है, नई कविता के युग की रचना है यामा। यामा किसकी रचना है, आप जानते ही होंगे। यामा नीरजा शब्द किसकी रचना है, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को क्या उपाधि प्राप्त की गई है, महादेवी वर्मा को क्या आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की ये रचना है यामा। खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुरूरवा। तो आपका जो नई कविता युग की रचना है वो है पुरूरवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है, सन 1954 में, सन 1943 में, सन 1938 में, सन 1936 में। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 18 का क्या रहने वाला है, बी नंबर रहने वाला है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी में माना जाता है। निम्न में से भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा रचित पत्रिका है सरस्वती। तो सरस्वती आपको पता ही होगा, सरस्वती कौन लिखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आपसे पूछा जाए किस युग की पत्रिका है तो ये आंसर होगा द्विवेदी युग। किस युग की, द्विवेदी युग। ठीक है मित्रों, बी कल्पना, सी कविवचन सुधा, डी ज्ञानोदय। तो आपका 19 का जो राइट आंसर रहने वाला वो सी कविवचन सुधा के लेखक भारतीय हरिश्चंद्र हैं। और किस युग की रचना है, भारतीय जी लिखे हैं तो मतलब भारतीय युग की रचना है। रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है राज प्रशस्ति, श्रृंगारिता, रीत निरूपणता, नीति। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 20 का क्या रहने वाला है, बी श्रृंगारिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तो आज है कुछ नहीं, होमवर्क पूछ लेते हैं। आप होमवर्क कमेंट बॉक्स में क्या देंगे, बीसल देवरासो, बीसल देवरासो, देवरासो के लेखक कौन है, रासो के लेखक कौन है, बीसल देवरासो के लेखक कौन है, बीसल देवरासो रचना के लेखक कौन है। ठीक है मित्रों, चलिए आज अलविदा लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा। जो भी आपको इस 20 क्वेश्चन में जो भी आपको नई रचनाएं मिले उसको एक रफ कॉपी बना लीजिए, चाहे फेयर कॉपी बना लीजिए, वहाँ नोट करिएगा और नोट करने के बाद उसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए